क्या सुबह में 800 का सामान लाकर शाम तक 2800 रुपये बनाया जा सकता है? क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो मात्र 5000 रुपये में शुरू किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा बिजनेस है जिससे महीने का 50 से 60,000 रुपये कमाया जा सकता है? क्या कोई ऐसा बिजनेस है जिसे स्टूडेंट पार्ट टाइम में कर पाएं और दूसरे लोग फुल टाइम में कर पाएं? क्या कोई ऐसा बिजनेस है जिसे पार्ट टाइम भी करके 30,000 रुपये महीने कमाया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस माहिर पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को बड़े ही ध्यान से पूरा लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको इस बिजनेस की पूरी कहानी समझ में आएगी। अगर बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है जो मैं बिजनेस आपको बताने वाला हूं वह आपके काम की हो, मगर न देखने की वजह से आप वह जानकारी मिस कर जाएं और आप मार्केट में पीछे रह जाएं। दोस्तों, आज मैं जिस बिजनेस की बात करने वाला हूं वह बिजनेस बहुत ही कम खर्च में शुरू होकर महीने के 50 से 60,000 कमाने का मौका देता है। सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की है कि इसमें ज्यादा ताम झाम नहीं है, एकदम सीधा और शानदार बिजनेस है। इसको करने के लिए आपको न कोई मशीन खरीदनी होगी और न ही कोई किराए पर दुकान लेनी पड़ेगी। और सबसे मजेदार बात इस बिजनेस को करने के लिए आपको थोड़ा भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपको इसमें रॉ मटेरियल बाहर से लाकर और उसको बनाकर ही बेचना है, मगर इसे बनाना इतना आसान है कि कोई 8-10 साल का बच्चा भी बना लेगा। मगर हाँ दोस्तों, मेहनत तो आपको करनी ही होगी। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें मेहनत ना हो। बस आपको मजबूत हौसलों के साथ मेहनत और ईमानदारी से यह काम शुरू करना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी नया काम करते समय मन में डर, झिझक और शंका होती है, मगर आपका पहला कदम ही आपके बिजनेस की पहली सीढ़ी होती है। जब आपने सोच लिया कि आपको अपना खुद का बॉस बनना है, किसी की नौकरी नहीं करनी है, तब आपको कोई ना कोई बिजनेस शुरू करना ही पड़ेगा। तो शायद यह बिजनेस जो मैं बताने वाला हूं आपके लिए एकदम परफेक्ट हो। दोस्तों, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, तभी आपको इस बिजनेस का पूरा ज्ञान होगा। करना न करना तो बात की बात है, मगर जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस है, न तो उसमें दुकान की जरूरत है और न ही आपको महंगी मशीनें खरीदनी है जिसे बच्चे भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए, यह एक ऐसा एवरग्रीन बिजनेस है जिसकी डिमांड आपके शहर में, गांव में, आपके आसपास हर घर में रहती ही है। आप एक स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी पॉकेट मनी और घर का खर्चा निकालना चाहते हैं, या फिर आप कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो नौकरी से परेशान होकर खुद का एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, या यह मौका आप दोनों के लिए परफेक्ट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा मुनाफा कमाने के लिए लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, लेकिन आज आपकी यह सोच बदलने वाली है, क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह बिजनेस आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ता, बल्कि आपकी जेब को पैसे से भर देता है। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए सीधे चलते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर और जानते हैं कि वह जादुई बिजनेस कौन सा है, आपको रॉ मटेरियल कहां से लाना है, उसे कैसे तैयार करना है, और सबसे जरूरी बात, मार्केट में उसे बेचकर दिन का 2,000 रुपये और महीने का 50 से 60,000 रुपये मुनाफा कैसे कमाना है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस बिजनेस का पूरा ABCD। जिस बिजनेस का आप इतने टाइम से इंतजार करते वीडियो में बने रहे, तो वह बिजनेस है फ्रूट सैलेड
या फिर फल का आज सलाद फिर कर से सकते हैं लेट उसे, लगी क्योंकि मेरे और पास फलों पीछे का सामान चाट भी पकड़ने वाला कर कोई सकते नहीं हैं, था। इंग्लिश में पहुंची, मेरा फ्रूट चाट मसाला चाट खत्म कहा हो जाता चुका है। था। मैंने फटाफट तो ब्लिंकिट से सबसे चाट बड़ी मसाला बात कि यह मंगवाया बिजनेस एंड लोग मुझे बोलते हैं बहुत कि ही आप रोड आराम साइड से करते हो, तो कम सच खर्चे बताऊं में मेरे लिए कैसे भी शुरू किया इतना जाए, आसान नहीं है रोड चलिए साइड उस पर करना, बात करते बट हैं। मेरी मजबूरियों से दोस्तों बड़ी मेरी शर्म आजकल नहीं है, लोगों को करना पड़ता है। सेहत एंड आप की लोगों के अपने लिए गुड बहुत न्यूज़ चिंता लेके आ होने रही हूँ, लगी 2 है, न्यू आइटम्स आ रही लोग है जागरूक हेल्दी, हो रहे हैं, जरूर लोग ट्राई फास्ट करना। फूड खाना लोकेशन है कम मेरी पसंद रोज कर रहे गार्डन, हैं टाइमिंग्स है और सुबह सेहतमंद 5:30 से चीजों को लेके खाना ज्यादा 11 पसंद कर o'clock रहे तक। हैं। राधे राधे आज जी। के समय में किसी के पास टाइम नहीं है, कम समय में अच्छी चीज मिल जाए, लोगों को यही चाहिए। तो फ्रूट सैलेड एक ऐसा बिजनेस है जो सेहतमंद है लोगों के लिए और लोगों को का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। जैसा कि आपको हमारे वीडियो के बगल में दिख रहा होगा कि यह एक फूड स्टॉल है और यहाँ पे फ्रूट सैलेड बनाकर बेचा जाता है। इसी तरह से आपको भी अपना एक फ्रूट स्टॉल खोलना है। आपके पास अगर बजट हो तो आप ठेले पर स्टार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कम बजट हो तो आप एक फोल्डिंग टेबल ले लीजिए और एक बॉक्स आता है रेड कलर का, तो उस बॉक्स में चाहे तो आप थोड़ा सा आइस ले लीजिए और घर पे ही फ्रूट सैलेड एक एक साथ बना करके, जो गिलास आता है एक अलग तरीके का गिलास आता है, उसमें कैप लगा रहता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं यह गिलास, वैसे गिलास में पैक करके और उस बॉक्स में रख करके आप किसी भी अपने बाइक पे, स्कूटी पे और साइकिल पे ही ले जा करके, जहां मार्केट में भीड़ भाड़ की जगह हो वहां पे उसको लगा करके आप यह काम शुरू कर सकते हैं। और चाहे तो जो भी आपके पास फ्रूट्स हो उसको ले जा करके वहीं पे शुरू कर सकते हैं। फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे? आपको फल मंडी में जाना है और शुरुआत में थोड़ा थोड़ा माल लेना है, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, अनार हो गया, और उसके बाद में ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। ऐसे ही जो मिक्स फ्रूट्स होते हैं उसको आपको ले लेना है। तो 800 में अगर आप मान चलिए कि अगर आप 800 रुपये, 1000 रुपये का एक बार फ्रूट्स लाते हैं तो उसमें आपका लगभग 50 प्लेट बनेगा, 50 से 60 प्लेट बनेगा। और अगर मार्केट में आप 20 से 25, 20 रुपये प्लेट, 30 रुपये प्लेट बेचते हैं तो भी आपका इस हिसाब से मान के चलिए 30 रुपये प्लेट बेच रहे हैं, 50 प्लेट बेच रहे हैं, तो 5 तिहाई 1500 रुपये का हो गया, मतलब 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको 1000 के माल पे। तो वैसे ही अगर आप ज्यादा माल लेके आते हैं, ज्यादा कमाते हैं, तो इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको लोकेशन देखना है कि लोकेशन कौन सा होना चाहिए। सबसे बढ़िया लोकेशन होता है कि किसी कॉलेज के पास में आप खोल सकते हैं 10 बजे के बाद में। अगर आपको सुबह में काम शुरू करना है तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और उसके अलावा जिम, पार्क के आसपास में। और अगर आपको दिन में शुरू करना है तो आपको भीड़ भाड़ वाली जगह भी शुरू करना है, जैसे तहसील हो गया, कचहरी हो गया, कोर्ट कचहरी के सामने, बैंक के सामने, हॉस्पिटल के सामने, हॉस्पिटल समझ आ चलेगा ये चीज। तो इसी तरह से आपको उसको शुरू करना है। तो कम से कम 5000 रुपये से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 15,000 भी कम पड़ेंगे और 20,000 भी कम पड़ेंगे। तो वो आप पे डिपेंड होता है कि आप कितना सोच सकते हैं, कितना ज्यादा सोच सकते हैं और कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आप एक बैनर बना लीजिए फ्रूट सैलेड का, उस पर अच्छे से पोस्टर लिखिए कि हमारा ये फ्रूट सैलेड यहाँ पे इतने बजे से इतने बजे तक खुलता है, इसमें क्या क्या देते हैं हम। उसमें रेट का भी लिख दीजिए कि 20 रुपये प्लेट है, 30 रुपये प्लेट है, 40 रुपये प्लेट है। जो जो सामान देते हैं, जैसे पाइनएप्पल हो गया, जो महंगी सामानें हैं उसको देंगे तो ज्यादा पैसा प्लेट लगेगा। जो 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 अगर आपका सस्ती सामान है, सस्ता फ्रूट्स है, तो 2-3 ही आइटम मिक्स कर रहे हैं तो उसमें कम प्लेट का पैसा लगेगा। तो वो डिपेंड करेगा आपके सोच पे कि आपको कैसे काम करना है। और इसे जो है कि महिलाएं भी कर रही हैं आजकल। आजकल ये बिजनेस बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है हर जगह पर, खासकर बड़े शहरों में और मीडियम शहरों में। गांव में तो उतना नहीं चल पाएगा, छोटे गांव के छोटे बाजार में नहीं चल पाएगा। हाँ, अगर आपके यहाँ से शहर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है तो आप जा करके वहां पे पहले सुबह में अपना फल खरीदिए मंडी से, उसके बाद में फिर मंडी से फल खरीदने के बाद में जा करके आप कहीं पे
चौराहे पे जहाँ पे आपको जगह मिले, किसी से बात कर लीजिए, कोई आपका जान पहचान का है वो लगा देगा आपका ठेला। और सुबह में जो है कि 6 से लेकर के 10 बजे तक कोई भी दुकान नहीं खुलती है, उसके सामने आप लगाएंगे, कोई भी आपको बोलने वाला नहीं कि मेरी दुकान के सामने आप मत लगाइए। जो स्टूडेंट है जिनको तैयारी करना है, पढ़ाई करना है, तो वो सुबह में काम कर सकते हैं। सुबह में सबसे अच्छा मौका रहता है। सुबह में ना कोई जाने आने वाला रहेगा, ना भीड़ भाड़ कम भी रहेगा, जिनको खाना है वो खाएंगे। और उसके बाद में दिन भर भी आप एक काम कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जैसा कि हमारे वीडियो में पूरा दिख रहा है आपको, बगल में जो वीडियो चल रहा है उसमें देखिए कैसे कैसे लोग अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह बिजनेस बहुत ही अच्छा है। बस आपको अपने लगन से, मेहनत से काम शुरू करना है। कम खर्चे में आप काम शुरू कर सकते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ आपको हौसला चाहिए, त्याग चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। आप कोई भी बिजनेस करिए, छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस शुरू करिए, आपको उसमें निरंतरता चाहिए। जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से शुरू करिए। हर चीज को जानिए उस बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस में है क्या, आखिर में उसका राज जानिए। जो पहले से वो बिजनेस कर रहा है उसके पास जाइए, देखिए वो बिजनेस कैसे कर रहा है, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ इस बिजनेस में मुझे कितना प्रॉफिट। कोई भी अगर दिमाग में आपके कोई भी बिजनेस आ रहा है कि मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे पहले आप जो उस बिजनेस को कर रहा है वहां पे जाइए, देखिए कि वो बिजनेस कैसे कर रहा है। अगर नहीं आपके आसपास मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए उस बिजनेस के बारे में, गूगल पे सर्च करिए उस बिजनेस के बारे में, अपना दिमाग लगाइए। उसका रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा आप वो देखिए, कितना दूर पड़ेगा आपके यहाँ से। ये क्योंकि आपको बिजनेस शुरू करने में एक बार टाइम लगता है, फिर उसके बाद में एफर्ट लगता है, पैसा लगता है। अगर आप बिजनेस शुरू करने के बाद पीछे हटते हैं तो आपको आपकी काफी बेइज्जती भी होती है लोगों के द्वारा, और आपका जो है कि समय नुकसान होता है। लेकिन ये है कि आप सीखते हैं, आप कभी भी सीखने पर ध्यान दीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों बिजनेस करने की कोई उम्र और समय नहीं होती है। जब आपके दिमाग में बिजनेस करने का आइडिया आ गया तब आप बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद में आप देखेंगे आप धीरे धीरे उस बिजनेस में पारंगत होते जाएंगे, माहिर होते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आज आपने एक छोटा सा स्टॉल, फ्रूट स्टॉल शुरू किया है, धीरे धीरे वो चलने लगा। कल को आपने उसी में जूस का पैसा, जूस भी ऐड कर दिया, फ्रूट स्टॉल के साथ में आपने जूस भी ऐड कर, जूस का एक जूसर मशीन ले लिया, उसी जो सैलेड बनाया था उसी को आपने डाला जूसर में, उसको पेरा, फिर उसमें आपने कुछ और ऐड किया, दे दिया ग्राहक को। फिर आपने पूरा फ्रूट का शॉप ही ओपन कर दिया, एक दो आदमी रख दिया आपने। तो शुरुआत करने की जरूरत होती है किसी काम को। जब आप काम शुरुआत कर देंगे तब आपका काम शुरू हो जाएगा। अब उस काम को आपको धैर्य के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना है। कभी भी घबराना नहीं है कि 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन अगर कम लोग आ रहे हैं, कम विजिट कर रहे हैं तो उसको ध्यान दीजिए। क्यों? अगर एक बार कोई बंदा आपके यहाँ आया, खाया, और ध्यान दीजिए कि हाँ ये बंदा आ गया था, अगर दोबारा बंदा आ रहा है वो आपके यहाँ, तो वो रिपीट ग्राहक हो जाएगा आपका। तो समझ जाइए कि आपके सामान में टेस्ट है। 100 बंदे अगर आपके यहाँ आएंगे, खाने के लिए लोग आएंगे, अगर उसमें से 20% भी रिपीट आपके यहाँ रिटर्न आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके जो आप सामान बना रहे हैं उसमें क्वालिटी है। अगर एक भी बंदा वापस नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि आपके सामान में दम नहीं है। तो फिर आपको अपना सामान चेक करना पड़ेगा खुद, और फिर से उसको आपको बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पे कमी आ रही है, टेस्ट में कमी आ रही है कि बनाने में कमी आ रही है कि साफ सफाई में कमी आ रही है। लोगों को आकर्षित करना है आपको। जब लोग आकर्षित होंगे आपके यहाँ से तभी आपका धंधा चलेगा, और उनसे व्यवहार में आप अच्छे से पेश आइए। उनको बताइए कि मैं ये बिजनेस शुरू किया हूं और आपके लिए है, आप हमारी दुकान पे आइए, खाइए, और लोगों को लेके आइए और उनसे पूछिए कि कैसा। जब वो खा ले तो उनसे पूछिए भी, सर मैडम ये चीज जो मैंने अपने को दिया, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, डजन में खाने पीने का, उनसे पूछिए कि आपको हमारी अगर सर्विस का सर्विस कैसी लगी, हमारा आपको खाना कैसा लगा, हमारा ये फूड कैसा लगा, हमारा नाश्ता कैसा लगा। तो आपको बताएंगे कि हाँ, कोई अपने से नहीं बताता आपको, कोई अपने से बताता नहीं कैसा है। खाएगा आदमी, 100 में से 2% बोलने वाले होते हैं, खाएगा वो चुपचाप निकल जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा।
अगर आपने पूछ लिया तो बताएगा हाँ ये चीज आपकी अच्छी है, ये चीज गलत खराब है। सब अच्छी तो अच्छा अच्छी बताएगा, कुछ में उसमें दिक्कत आएगा तो बताएगा हाँ ये चीज आप सुधारिए, आप उसको सही कर लीजिए। तो बिजनेस इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। बिजनेस को शुरू करने में समय, पैसा, एफर्ट सब लगता है। तो कोई भी बिजनेस शुरू करिए, जांचिए उसको, परखिए उसको, तब जाके शुरू करिए। मेरे कहने से मत बिजनेस शुरू करिए। मैं तो आपको बिजनेस की जानकारी देता हूं, अलग अलग बिजनेस की जानकारी देता रहूंगा हमेशा। आपको जो अच्छा लगे, जिस फील्ड में आपको जानकारी हो, उसी फील्ड का बिजनेस शुरू करिए। तो दोस्तों ये फ्रूट सैलड का बिजनेस था। मैंने फ्रूट सैलड का पूरा आपको दिखा दिया कैसे कैसे करना है। लाना है आपको, कटिंग करना है, अच्छे से मिक्स करना है, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए, बस ये करना है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। हाँ काम अच्छा है, काम अगर अच्छे चल गया तो 1000 रुपये डेली, 2000 रुपये, 3000 रुपये डेली कमा सकते हैं। और नहीं, और कम चला तो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये से डेली कमा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको हिम्मत नहीं हारनी है। शुरुआत में आपको लगे रहना, डटे रहना है, काम करते रहना है। अपना टाइम से काम वहां खोलना है, टाइम से बंद करना है। हो सके तो आप सोशल मीडिया का सहारा लीजिए अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। आजकल सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव है। अगर आप कहीं भी स्टार लगा रहे हैं तो उसका वीडियो बना के डालिए आप कि आज मेरा पहला दिन है। बहुत से लोग करते हैं वीडियो, आपने देखा भी होगा फेसबुक वगैरह पे लोग बना के डालते हैं कि मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, आप आइए टेस्ट करिए, खाइए, हमारा बिजनेस को सपोर्ट करिए। तो लोकल लोग भी आते हैं उसी को देख करके, आसपास के लोग भी आते हैं। और कुछ एडिशनल आपके मन में हो तो भी कर दीजिए। अगर आपको कुछ कमेंट करना है, अगर हमारे वीडियो पे इस पे कमेंट करना है तो आप कमेंट करिए, बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको और हमारे वीडियो का कैसा लगता है आपको, कुछ उसमें सुधार करने लायक है क्या, मैं बताऊंगा आपको अच्छे से कि आपको समझ में आए, तो मैं उसमें सुधार भी करूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कुछ सुधार करने लायक है तो वो बताइए। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन से बिजनेस का आपको वीडियो चाहिए, कोई सामान लेना है, मशीन लेना है, किसी तरीके का आपको मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना है, वैसा बताइए। किसी तरीके का जैसे कुछ आपको जो भी बिजनेस शुरू करना है वो हमें कमेंट में लिखिएगा, तो हम उसका पूरा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। क्योंकि हमारा एक धर्म है, यही कर्म है कि आपको हम अच्छे से समझाएं और बिजनेस करने में मदद करें। दोस्तों तो आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा जरूर से जरूर, और लिखिएगा कमेंट में कि अच्छा लगा, तब मुझे लगेगा नहीं मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए बिजनेस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।